गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपको सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री जो बुक है उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी लिया है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट जो आपका बुक है, ठीक है। उसी से आज हमने एक स्टोरी को लिया है जो चैप्टर नंबर 6 है और उसको आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आपको मैं बता दूं, मलाला यूसुफजई का नाम हमने पहले भी जिक्र किया है। वह नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है शांति के क्षेत्र में, और 2015 में जब वहाँ गई थी भाषण देने के लिए, वहाँ बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि एक वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक बच्चे ने पूरे दुनिया को बदल दिया, एक टीचर ने क्या कमाल कर दिया, और एक बुक कैसे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। इस लेसन में भी हम लोग सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। यह मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं, एक अमेरिकन राइटर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन एक अमेरिकन राइटर है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी, है ना। तो ये इनके राइटर हो गए। अब इस स्टोरी में क्या है, यह स्टोरी है एक साइंटिस्ट की, एक ग्रोइंग साइंटिस्ट की, जो बहुत ही कम समय में अपनी उपलब्धि को हासिल किया और पूरे विश्व में काफ़ी फेमस हुआ। तो उसी का यह जो है एक स्टोरी है, एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट की कहानी है इसमें, और उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है रिचर्ड एच अब्राइट। रिचर्ड एच अब्राइट, नाम को नोट कर लीजिए, किताब को भी पास में रखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यह आपका बुक है, और लेसन को मैं भी आपको दिखला दूँ थोड़ा सा। लेसन जो है हमारा क्या है, लेसन जो है इस तरह से है, आप देखेंगे। लेसन जो है ए है, ठीक है। लेसन है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है। ये बुक है, और इसमें जो कुछ तस्वीरें आई हैं इसको आप लोग देखेंगे, और बुक को आप बढ़िया से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको भी हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक की काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसमें उसको बनाने में उसकी माँ का काफ़ी रोल है। प्लेड अ वाइटल रोल टू मेक हिम। उसके पिता का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था, तो बस जो भी था माँ ही थी, और माँ ने उसको एक साइंटिस्ट बनाने में कुछ भी नहीं छोड़ा। वह उसकी प्रतिभा से वाकिफ़ हो गई थी, जानती थी कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है। पता है आपको, जब वह मात्र दूसरी क्लास में पढ़ता था तो 25 जो बटरफ्लाइज हैं उसके नमूने उसने एकत्रित कर लिए थे, ठीक है। और इस तरह का बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो बालक था, और माता ने उसके इस गुण को समझकर उसको मोटिवेट करने का हर प्रयत्न किया, ठीक है। तो हिज मदर प्लेड अ वाइटल रोल टू मेक हिम। उनको एक साइंटिस्ट बनाने में उनकी माँ की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने खिलौने के बदले में उनको क्या दिए? दूरबीन खरीद के दिए, माइक्रोस्कोप खरीद के दिए, और बहुत तरह का जो साइंस में प्रयोग करने लायक जो सामान है वह सारा सामान उसको खरीद करके दिया, ठीक है। और उसको एक पुस्तक भी दी जिसका नाम है, वह काफ़ी लाइफ चेंजिंग है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है, वो बुक का नाम है। और वह बुक अभी आपको मलाला यूसुफजई का जिक्र कर रहा था कि एक किताब किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। यस, तो यह बुक जो है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यह जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट था इस साइंटिस्ट के लिए, और उसके सोच को काफ़ी बदल कर रख दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हम सभी को एक से बढ़कर एक पुस्तकों को पढ़ने का कोशिश करते रहना चाहिए। पता नहीं कब किस पुस्तक में हमको क्या प्रेरणा मिल जाए। तो ठीक है,
अब आगे देखिए, वह फैसिनेटेड विथ मोनार्क बटरफ्लाई, वर्ग दूसरी क्लास में था, दूसरे दर्जे का विद्यार्थी था, फिर भी उसके अंदर इस तरह का प्रतिभा थी कि वह मोनार्क बटरफ्लाई की खोज करते रहता था। और 22 वर्ष की मात्र उम्र में एट द एज ऑफ 25 एक्सप्लेन्ड सेल थ्योरी इन द आर्टिकल, एक साइंस की एक बहुत बड़ी पत्रिका है, मैगजीन है, उसमें इसका लेख जो है काफ़ी छपा। इसके बाद देखिए, और वह साइंस फेयर जो आयोजित किए जाते थे उसमें भी वो भाग लेता था। वह मात्र 7वीं क्लास का विद्यार्थी था, पार्टिसिपेटेड इन क्लास 7, ठीक है, इन साइंस फेयर होते थे, और उसमें 7वीं क्लास में जब वह था तब उसमें भाग लिया, लेकिन अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वह बच्चा मायूस नहीं हुआ। अवार्ड नहीं मिला लेकिन मायूस नहीं हुआ, और उस फेयर से वह कुछ मैसेज लेकर के आया कि अगले साल हमको किस तरह की तैयारी करनी है। और अगले साल हुआ भी वही, जब क्लास 8 में वह चला गया, अगले साल फिर साइंस फेयर हुआ तो वह अवार्ड विनिंग एक पर्सनालिटी के रूप में उभरा और उसको एक अवार्ड भी मिला। और इसके बाद तो फिर आगे बढ़ता ही चला गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ही ओन द अवार्ड। अब देखिए, उसको बनाने में और संवारने में माँ का रोल तो काफ़ी है, माँ ने उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ किया, लेकिन अब उसके जीवन को तराशने में और किन लोगों का क्या योगदान है, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक डॉक्टर प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक ए एर्क्वेहार्ड्स ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी, एक टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, है ना, और उन्होंने इनको काफ़ी मोटिवेट किया, ये ठीक है, इनको जो है काफ़ी मोटिवेट किया। टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कनाडा, ठीक है, और उनको काफ़ी गाइड किया और काफ़ी मोटिवेट किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और जेम्स आर ओंग, ये इनके रूममेट थे, साथी थे, फेलो थे, रूम में साथ रह करके काम करते थे, रिसर्च करते थे, ठीक है। तो इनका नाम है जेम्स आर ओंग, रूममेट, क्या है, रूममेट। और रिचर्ड, तो इनके रूममेट जो थे जेम्स और खुद रिचर्ड, दोनों ने मिलकर बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए और बहुत सारे मॉडल भी तैयार किए, प्लास्टिक के मॉडल तैयार किए, है ना, मेड मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉडल्स उसने तैयार किए, ठीक है। चलिए, अब एक और टीचर, अभी आपको इंट्रोडक्शन में दिया था कि एक टीचर का भी क्या रोल हो सकता है, तो टीचर ने भी काफ़ी इनको मोटिवेट किया और टीचर भी काफ़ी उससे प्रभावित हुए। और उस टीचर का नाम है, उस टीचर कोई साइंस का टीचर नहीं है, वह साइंस का टीचर नहीं बल्कि एसएसटी का टीचर, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ाने वाला एक टीचर था जिसका नाम था रिचर्ड वेयर, ठीक है, रिचर्ड ए वेयर, ये इसके एसएसटी सोशल साइंस पढ़ाने वाले टीचर थे। उन्होंने उनके क्या कहा, उन्होंने कहा था कि ही वॉज हाईली कॉम्पिटिटिव, है ना, उसके अंतर्गत प्रतियोगिता की असीम संभावनाएं थी, वो खूब प्रतियोगिता में भाग लेता था और काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और मल्टीफेस्ट पर्सनालिटी था, उसमें कई सारे गुण थे, ठीक है। तो इस तरह से ये टीचर का उनके प्रति ये कहना है। अब देखिए, अभी मैं आपको कहा था कि एक किताब भी किसी व्यक्ति के जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वो भी चेंज कर सकता है। आपको मिल गया, यस, द बुक का नाम है ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। मोनार्क ऑफ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इस बुक ने उनको काफ़ी मोटिवेशन दी और इसी बुक ने उनको कनाडा के जो प्रोफेसर साहब हैं उनसे भी उनको गाइड करने का मौका मिला, ठीक है। बुक में ऐसा लिखने मिला था कि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपना नमूना भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से इस बुक ने ही उनको आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। तो ये बुक जो है ट्रेवल ऑफ मोनार्क और टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ में साबित हो गया। तो अब आगे उसके व्यक्तित्व का कुछ दूसरा पहलू भी है ना, व्यक्तित्व का कुछ दूसरा पहलू है। वह एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, मल्टीफेस्ट पर्सनालिटी थे। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वे अच्छे वक्ता थे, अच्छे स्पीकर थे, ठीक है, वो अच्छे फोटोग्राफर थे, अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। तो आइए, एक साइंटिस्ट के अलावा और वे क्या थे, अ गुड डिबेटर, ठीक है। गुड डिबेटर का मतलब वाद विवाद की जो प्रतियोगिता होती थी तो वह बड़े बड़ों के कान काट लेते थे, ठीक है। गुड डिबेटर थे,
अच्छे वक्ता थे, ठीक है, और कैनोइस्ट थे, हैं, नौकायन में भी हाथ आजमाते थे, और एक अच्छे फोटोग्राफर थे जो साइंस से, नेचर से जुड़े हुए फोटोग्राफी करते थे, और वह काफ़ी इसके लिए जाने जाते हैं। तो उनकी प्रतिभा जो थी वह बहुमुखी थी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी के बल पर, अपने हार्ड वर्क के बदौलत एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, और पूरी दुनिया उनको जानती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस लेसन का आखिर मैसेज क्या है, ठीक है। इस लेसन से संबंधित और हमने शॉर्ट भी डाल रखे हैं, उसको देखिएगा, और इसके अलावा कुछ और आपको एक्सट्रैक्ट बेक्स क्वेश्चन भी आने वाले दिनों में हम आपको देने वाले हैं। यह चैप्टर काफ़ी हाईली इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए मैसेज पर आते हैं। इस लेसन का जो मैसेज है वह है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब जागरूकता, उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा, क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, प्रॉपर गाइडेंस प्लस परसिवरेंस। अगर ये सबको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, उसका मतलब होता है सक्सेस। ये चार चीज़ अगर आपस में मिल जाते हैं तो सफलता का एक फॉर्मूला है आपका, क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, प्रॉपर गाइडेंस और परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है कि लगातार असफलता के बाद भी नहीं रुकना और आगे बढ़ना, ठीक है, इसी को कहते हैं परसिवरेंस। तो इस तरह से हमने इसके जो वोकैब हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको हमने शॉर्ट्स में डाल दिया है, आप उसको वहाँ से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए, इस लेसन का जो इम्पोर्टेंस क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2021 लगातार प्रश्न आ रहे हैं इस लेसन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2021 में द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 है ना, इस पुस्तक से रिलेटेड स्टोरी आया था लिख लें, एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन में यह जो है पूछा गया था। आप समझ लीजिए कि 2021 में यह क्वेश्चन आया हुए था। चलिए अब अगले साल देखते हैं, 2022 में भी एक क्वेश्चन इसी से आया है। 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, एवराइट डेवलपमेंट एज अ साइंटिस्ट, ठीक है। एक साइंटिस्ट के रूप में रिचर्ड एवराइट का कैसे विकास हुआ, कैसे एक जिज्ञासु बालक जो है और पूरे विश्व का एक महान वैज्ञानिक साबित हुआ, कैसे कैसे उसका जो विकास हुआ, किन लोगों से उसकी सहायता मिली, अपना हार्ड वर्क किया, डेडिकेशन था, और इसके बदौलत वह एक महान साइंटिस्ट बन गया। तो आप देखिए 21 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 22 में से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखिए 2023 में भी एक प्रश्न पूछा गया, और यह है रोल ऑफ एवराइट्स मदर इन शेपिंग हिम। तो उनको वैज्ञानिक बनाने में, उनके पर्सनालिटी को बनाने में, उनके वैज्ञानिक को बनाने में उनकी माँ का क्या रोल है, यह जो है आपको लगातार 2023 में आया है। आप जान लीजिए कि माँ का क्या रोल हो सकता है, उसने उसको आगे बढ़ने के लिए क्या किया, किताब खरीद के ला दिए, बहुत सारे उपकरण दिए, और लगातार उसके, क्योंकि पिताजी का देहांत तो बचपन में ही हो गया था, तो उसके साथ रहकर उसको एक पढ़ने का एक अच्छा माहौल दिया और उसको काफ़ी मोटिवेशन दिया। तो उसके पर्सनालिटी का जो विकास हुआ है साइंटिस्ट, या जो उसकी माँ का योगदान जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन है 24 में आया है,
अब एक क्वेश्चन आया है, एवराइट्स क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी, एवराइट के क्यूरियोसिटी के बारे में लिखने आया था कि उसका क्यूरियोसिटी जो है कैसा था। यह जो है आपको 23 में भी क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आते हैं 2024 में, देखिए क्या आया है क्वेश्चन। 24 में आया था ये, ठीक है, 2024 में, ठीक है। और एक और देखते हैं 2025 में क्या क्वेश्चन आया था। 2025 में क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक इन ए ब्राइट लाइफ, ठीक है। ये आपको लिखने के लिए आया था, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक इन ए ब्राइट लाइफ। एक किताब का जिक्र जो आया था, ठीक है, तो वह किताब उसके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो गया, काफ़ी साबित हुआ। ये बुक का नाम है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ठीक है। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। तो वह बुक से उसको क्या प्रेरणा मिली, कैसे, तो मेरे कहने का मतलब है कि यह लेसन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस लेसन से लगातार जो है इसे प्रश्न पूछे जाते रहे। इसलिए इस लेसन को हल्के में नहीं लेना है और मन लगा के एक एक क्वेश्चन को इसको पढ़ना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।